जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का साइंस टू का जो पेपर है वो उम्मीद है बेहतर गया होगा। बहुत सी चीज़ें जैसे साइंस टू में टेक्स्ट बुक के पीछे से नहीं बल्कि बीच बीच में से भी पूछा था, तो वैसे ही हिस्ट्री का जो आपका पेपर है इसमें भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है। स्पेशली जो है वो आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कंप्लीट द सेंटेंस है या आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स है, कंसेप्ट द चार्ट है, ठीक है, ये सब में होता ये है कि टेक्स्ट बुक के जो है वो बीच में से पूछने का पूछता है। ठीक है, तो आज के जो आपका सेशन है उसमें आपको यही ट्राई करेंगे कि पहले आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट बता दें कि भाई क्या क्या बीच में से पूछ सकता है, तो उसमें से आपको एक टेक्स्ट बुक किस तरीके से रीड करना है उसका आइडिया हो जाएगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है, साइंटिफिक, हमने एक जो है वो पैटर्न रेडी किया है कि साइंटिफिक रीजन कह रहा हूँ, मतलब जो रीजनिंग है वो कहाँ से पूछ सकता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स है वो कहाँ से पूछ सकता है, तो वो आपको लास्ट में बता देंगे, तो आप लोग वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पेज पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखती है। एक जो है वो ये है कि देखिए यहाँ पे रेने डिस्कार्टे की जो बुक है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉल्टेयर के बारे में आपको ये पूछता है कि वॉल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे आप जाइए तो यहाँ पर भी देखिए दो लोग हैं जिनके बुक्स के जो है वो नाम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो नाम हम और आप अच्छे से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे तो कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, देखिए अब कार्ल मार्क्स के बारे में हमको ये मालूम है कि भाई कार्ल मार्क्स का जो पैर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे टेक्सुअल क्वेश्चन में, तो वो जो है वो क्या है, रॉन्ग पैर है। तो कार्ल मार्क्स का हमने ये भी देखना है कि कार्ल मार्क्स का राइट पैर क्या है। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, दास कैपिटल, ठीक है, तो हमको वो बुक जो है वो मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें आप, एनएल स्कूल दिया हुआ है, ये दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स में कि एनएल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय डैश हिस्टोरियन, ठीक है, तो फ्रेंच हिस्टोरियन, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ी हुई है, ठीक है, अब वो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये कहाँ से पूछ लिया। तो आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें वहाँ से जो है वो मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि माइकल फोकाल्ट का जो मेथड दिया हुआ है वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाएगा कि ये किसका मेथड है, तो ये किसका है, माइकल फोकाल्ट का ये मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये कुछ चीज़ें थी, दास कैपिटल आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें आपको हर हर जो चैप्टर है उसका आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रॉन्ग पेयर्स करके जाने हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स फर्स्ट चैप्टर में से पूछता है, तो फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगर आप रीजन में देखते हैं तो फोकॉल्ड कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो करना है। और आंसर इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन द क्लास कार्ल मार्क्स जो क्लास थ्योरी है वो करना है, और व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है इसका चांस है कि ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, तो कभी शॉर्ट नोट्स में आया तो आपने यहीं से वो चीज़ उठा करके लिख देनी है। अब यहाँ पे जो चार्ट है वो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, और ये नोटेबल जो स्कॉलर्स का यूरोपियन वाला जो चार्ट है ये बहुत टाइम पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये सोहागारू कॉपर प्लेट अगर दिया कि भाई ये कहाँ का है, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई ये कहाँ का है, सोहागारू कॉपर प्लेट है, तो आपने वो कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो तीन बुक के नाम है, ठीक है। पहली बुक का जो नाम है वो किसका है, राज तरंगिणी है, किसने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, कल्हाना ने लिखी है, ठीक है। उससे आप थोड़ा सा अगर ऊपर जा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर्षा का भी मिलेगा कि भाई हर्षा की हर्ष चरित्रा बुक है वो किसने लिखी है, बाना भट्टा ने लिखी है, तो हर्ष चरित्रा रिटर्न इन द 17th century बाय बाना भट्टा इज किंग्स हर्षास बायोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। राज तरंगनी कल्हाना ये देख लेना है। तुजुके ये तारीख फिरोज शाही ये किसने लिखी है, ये किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दो बुक आपको और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि तुजुके बाबरी, ठीक है, वो ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने लिखी है। नेक्स्ट आपका अकबरनामा है जो अबुल फजल ने लिखा है, तो ये रॉन्ग पेयर में यहाँ से आपको 3 से 4 बुक के नाम उठा के टेक्स्ट बुक के नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा रॉन्ग पेयर है आपने ढूंढना है, तो ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखें
ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम वाला आपको है, ये टेक्स्ट बुक के पीछे भी है आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको जो दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय, ये बुक है, ये किसने लिखी है, माउंट स्टॉर्ट ने लिखी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके ऊपर जो टेक्स्ट, उसके ऊपर जो मार्क किया है, ये पुराने पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, कब पब्लिश हुई, 1817 में, ठीक है। तो बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसने लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, जेम्स मिल ने, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो नीचे जो आपको हाईलाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, ठीक है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि वो अलेक्जेंडर कनिंगम का पूछ लिया, तो अब चांस है कि भाई ये विलियम जोन्स का कभी पूछ लेगा कि एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता किसने फाउंड की, ठीक है। उसके बाद मैक्स मुलर जो है वो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर हैं, ये हमको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लेंगे तो ये जो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ही इज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपादेश इन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। वो किसने किया था, वो विलियम जोन्स ने किया था। जिसने किया था फ्रेडरिक मैक्समुलर, वो आपको टेक्स्ट बुक में है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। देखिए एक चीज़ ये है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 21 से करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक के जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो सबसे पहले अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 21 पर जाइए या कोई दूसरी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं वहाँ पर जाइए और उसमें भी पहले वो क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए जो प्रीवियस ईयर में पूछें। बहुत टाइम आप देखेंगे ऐसा होता है कि एक टाइम अगर कोई चीज़ रॉन्ग पेयर में पूछी है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो चीज़ का चांस है कि भाई वो चीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करके जो है वो पूछ सकता है। तो अच्छे से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो कर करके जानी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम देखिए, द राइज ऑफ मराठा पावर, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ अब ये देखें, ये सावरकर की जो बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब आपको पीछे जो टेक्सुअल बुक्स में रॉन्ग पेयर का क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ये आंसर रॉन्ग है सावरकर के सामने, ठीक है। सावरकर के सामने जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो बच्चे वही करके जाते हैं कि भाई अगर रॉन्ग पेयर पूछा तो सावरकर के सामने जो भी पेयर आएगा वो पेयर रॉन्ग है। तो एक मरतबा प्रीवियस ईयर में एसएससी बोर्ड ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था, मगर उसमें उन्होंने मसला ये कर दिया था कि सावरकर के सामने उनकी बुक का नाम लिख दिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसमें रॉन्ग पेयर कुछ दूसरा था। तो जो भी रॉन्ग पेयर अभी तक पूछे गए हैं ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर में, आप देखें कि वो रॉन्ग पेयर जो रॉन्ग हुआ है तो उसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखे होते कि भाई सावरकर का पैर अगर रॉन्ग है तो उसका राइट आंसर क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको ये मालूम होता तो वो मिस्टेक आपसे वहां पर नहीं हुई होती। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब। हाँ ये पेज पर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी है एक चीज़ उसमें से, ये हम में से बहुत से बच्चों को मालूम है, प्राइमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी इस बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो ये दामोदर कोसंबी की बुक है और फिर ये किसके लिए है, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के लिए है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी ये दामोदर कौसंबी की नहीं है, बल्कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमरेड डांगे, उनकी ये बुक है, ठीक है। अब उसके बाद गुलामगिरी जो बुक है आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी, ये पूछ सकता है किसकी है, महात्मा ज्योतिराव फुले की बुक है गुलामगिरी। एंड हु वेयर द शूद्रास, ठीक है, ये बुक किसकी है, द अनटचेबल्स या हु वेयर द शूद्रास, ये बुक है डॉक्टर अंबेडकर की, ठीक है। तो ये बुक, ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का आपकी बार बहुत चांस है क्वेश्चन पूछने का, उसमें जो बुक्स हैं वो भी अच्छे से करके जाओ आप लोग, ठीक है। और उसके जो नोट हैं वो भी करके जाओ, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि भाई आने का चांस है उसका, तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे से कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ताराबाई शिंदे वॉज वन फॉरमोस्ट वन, और फिर उसके बाद जो बुक है स्त्री पुरुष तुलना, ये बुक किसकी है, पंडिता रमाबाई ने जो बुक पब्लिश की है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये जितना भी पार्ट हाईलाइट किया हुआ है आप इसको अच्छे से कर लें, बहुत चांस है इसमें से अब की बार फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में से क्वेश्चन पूछने का। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, शर्मिला रागे की एक और बुक है, क्या बुक है, राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो ताराबाई शिंदे का जो आपको बताया है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप पूछेंगे कि भाई सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो इसमें याद रखें, आपको पहले बार बार बोला है कि भाई आपको ये रॉन्ग पेयर्स और फिल इन द ब्लैंक्स ये सबके करके जाने हैं, कंसेप्ट चार्ट भी सारे के सारे करने हैं,
और ये वाला कंसेप्ट चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, काफी टाइम पहले पूछा था, बहुत टाइम से पूछा नहीं है, चांद से पूछने का, ठीक है। इसका जो रीजंस है, ठीक है, वो दोनों रीजन आपने अच्छे से जो है वो करके जाने हैं। और मार्क्सिस्ट हिस्टीरियोग्राफी और वीके राजवाड़े, ये दोनों अच्छे से करके जाओ। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का चांस है कि भाई उसमें, मार्क्सिस्ट हिस्टीरियोग्राफी जो है ना, उसका चांस है कि भाई उसको जो है वो उसमें पूछेगा, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सब अल्टर्न हिस्ट्री इसमें से अच्छे से करके जाओ। और नेशनलिस्ट वाला जो है वो अच्छे से करके जाओ, ये दोनों अच्छे से करो, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। या आपको अगर कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया कि पब्लिक हिस्ट्री पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पब्लिक हिस्ट्री पढ़ करके नहीं गए हैं, क्या लिखें। तो आपने अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ा है, और आपका जो अप्लाइड हिस्ट्री है वही आपका पब्लिक हिस्ट्री है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें रीड करके गए हैं, थोड़ा बच्चे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। ये पेज पे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड हेडिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या साइड हेडिंग है। हाँ, अब यहाँ पर जो है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देखें। हाँ, टेंजिबल कल्चर और इनटेंजिबल हेरिटेज जो है, इसको आपको फ्लो चार्ट बनाने का पूछ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए टेंजिबल में क्या क्या आ रहा है आपका। एंशियंट साइट आ रहा है, बिल्डिंग्स आ रहा है। बच्चे जो पढ़े हैं टेंजिबल, आपको मालूम होगा टेंजिबल वो चीज़ होती है जो आप छू सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो टच कर सकते हैं आप। मगर इसके अलावा इनटेंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने अंदर रखता है, माइंड में होता है। ओरल ट्रेडिशन है जो एक ट्रेडिशन से दूसरे ट्रेडिशन में जाते हैं। तो इतना पार्ट आप अच्छे से जो है वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेचुरल हेरिटेज जो है वो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। नेचुरल हेरिटेज में अगर दे दिया फ्लो चार्ट बनाने के ऊपर एक नेचुरल हेरिटेज दिया, आसपास 3 लाइन दे दिया कि क्या क्या है, तो आपका फौना है, फ्लोरा है और इकोलॉजी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनेस्को का अगर दे दिया कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बताता है, तो यूनेस्को बताता है, क्वेश्चन आंसर भी है, तो बच्चों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो याद रखिए, बहुत टाइम से नहीं पूछा और थोड़ा सा हट के चीज़ है, पूछ सकता है। वो चीज़ नीचे आपको दी हुई है, मिक्स्ड वाला, ठीक है। मिक्स साइड इंडिया में सिर्फ एक ही है, तो वो मिक्स नेचुरल साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दिख रहा होगा पेज पे नीचे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपने उसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो साइट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज ओरल एंड इंटेंजिबल, इसमें हर में से ना आपको कम से कम 3 से 4, आप मिनिमम 4 आप याद करके जाइए, ठीक है। हर उसमें जैसे यहाँ पर ये इंटेंजिबल हो गया। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड कल्चरल जो हेरिटेज साइट है, इसमें से आप जो है वो करके जाइए। एटलीस्ट जो है वो 5 से 6 इसमें से करके जाइए, पहले भी पूछ चुका है, पूछने का चांस है, बहुत सारे साइट हैं। तो और उसके बाद देखें वर्ल्ड कल्चरल कर लिया, अब नेचुरल भी आपने करके जाना है। नेचुरल में जो इंपॉर्टेंट है जैसे काजीरंगा, केवला देव, मानस, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये सारा आप कर करके जाइए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेक्स्ट बुक सामने है तो पेज ही फोल्ड कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है कि भाई मिक्स साइड इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। हाँ, ये और वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सिबिशन एट द सिटी ऑफ ओर, जो कि मेसोपोटामिया में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कंडक्ट किया। एक बार ये पूछ चुका है कि भाई और कहाँ पर था, अब किसने कंडक्ट किया, वो जो नाम है सर लियोनार्ड वोली का, वो नाम आप देख करके जो है वो अच्छे से जाइए। चांस है कि भाई एक बार एक स्टेप आगे करके अगर पूछ लेगा तो बच्चों को वो चीज़ आनी चाहिए हमको। नेक्स्ट पेज पे जाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन म्यूजियम और इस तरीके से जो दूसरे म्यूजियम है, ठीक है, जैसे आर्काइव्स है, नेशनल आर्काइव्स कहाँ पर है, इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है, नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है, तो वो सारा कहाँ कौन सा कहाँ पर है वो देख करके जाना है। आपको रॉन्ग पेयर्स में भी पूछ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपके सामने टेक्स्ट बुक के पार्ट है, द इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता वॉज फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी इन 1814। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने फाउंड किया वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ फाउंड हुआ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखें राइट साइड में उसके एक और दूसरी चीज़ हमने हाईलाइट कर रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये है कि कभी कभी पेपर में रैंडमनेस होती है, तो वो डालने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमको देख करके जाना है कि मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, कहाँ पर है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, ठीक है। हमको लगेगा मुंबई में है या दिल्ली में है, बट याद रखना है कहाँ पर है, ये पुणे के अंदर है।
तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। हाँ, अब इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क करा रहे हैं ठीक है, मगर लास्ट में आपको बता देंगे कि भई आपको शॉर्ट नोट्स कौन-कौन से चैप्टर की, अगर 4 से 5 चैप्टर है, अगर उनकी शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से कर लेते हैं, तो कहीं से भी शॉर्ट नोट आएगी आप कर लोगे, ठीक है? ऐसे ही आपको रीज़निंग का भी दे देंगे कि भई ये 5 चैप्टर के आप रीज़निंग अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इन्होंने पुराने पेपर आप देखेंगे तो पॉकेट्स बनाए हुए हैं कि भई ये चैप्टर से रीज़निंग आ रही है, ये चैप्टर से ब्रीफ आंसर आ रहे हैं, ये चैप्टर से शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क इतना ज़्यादा इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा डरना नहीं है। रीज़निंग जो स्टेटमेंट है इसके दोनों वो करके जाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी इसके दोनों आपने अच्छे से कर लेने हैं। और फिर उसके बाद इलैबोरेट आंसर जो है वो आपको क्या-क्या करना है, ये सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशन है ना, ये पुराने ही नेक्स्ट पेपर में ही जस्ट पूछा है, तो इसका भी पूछना क्वेश्चन नंबर 3 का मुश्किल है और उसमें 6 सॉल्यूशंस देने बोला था, तो उसको मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से करके जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो है, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट, ठीक है? अब अगर आपने अप्लाइड हिस्ट्री का अगर आपने शॉर्ट नोट्स याद किया है, तो बहुत सी चीज़ें दोनों जगह कॉमन होंगी, तो इस तरीके से आप याद कीजिए, तो आपको याद करना भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं जो 4th चैप्टर है। अब देखिए ये 4th चैप्टर थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मतलब ये बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट्स हैं, ठीक है? तो जितने फैक्ट्स हैं हम तो याद करके जाएँगे क्योंकि हमको पेपर में पूरे आउट ऑफ नंबर लेकर के आने हैं। तो 2 टाइप्स हैं, कौन-कौन से हैं आर्ट्स के? एक विजुअल आर्ट्स होता है और आपका परफॉर्मिंग आर्ट होता है। द संस्कृत टर्म ऑफ विजुअल आर्ट का क्या है? दृक् कला, और जो आपका परफॉर्मिंग आर्ट है उसका क्या है? ललित कला, ठीक है? तो ये दोनों आपको मालूम रहना चाहिए, ये आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आप नीचे आइए, तो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है और अगर पूछेगा कि भाई कब डेवलप हुआ, तो हमको बताने आना चाहिए कि भाई लेटर ऑफ 17th सेंचुरी में मराठा पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे आप आइए, तो ये पेज पे भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मुराल ऑफ बोधिसत्वा जो पद्म पानी है, ये कहाँ पर है अगर पूछ लिया तो अजंता केव्स में है, ठीक है? और अजंता केव्स कहाँ पर है? औरंगाबाद के पास है, वो मालूम होना चाहिए। अजंता और एलोरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद के पास है। नेक्स्ट उसके बाद आपको नीचे देखिए दिया हुआ है, द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस, ठीक है? भीमबेटका के अंदर जो पेंटिंग है वो फेमस है, और भीमबेटका कौन सा साइड है आपका? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा कि द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स एट डैश आर फेमस, ठीक है? उसमें आपको दे दिया कि भाई अजंता, एलोरा और भीमबेटका, तो हमको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा है, वो भीमबेटका है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए पेज पे जो वारली पेंटिंग का दिया हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बच्चों पैसेज में भी पैसेज टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये फिगर दे के वो लास्ट में जो आंसर इन ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है वो भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग कर करके जाओ, ठीक है? अब उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये जो है कि चिंतामणि द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकला इज मेंशन्ड, कौन सी बुक के अंदर है, ठीक है? ये इतना ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद देखिए, मुगल पेंटिंग के ऊपर मिनिएचर पेंटिंग जो इंडिया है इसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था अगर पूछा, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, हमको वो बताने आना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि भाई वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग मतलब कौन सा पेंटिंग है? यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये आपका वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये ज़रा सा देख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आइए, तो इंडिया का जो एम्बलम है, ठीक है? तो उसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द इंटायर टेम्पल ऑफ कैलाशा एट वेरुल, ठीक है? वेरुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही कैलाशा टेम्पल है जो औरंगाबाद में है। वेरुल इज ए यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। मोनोलिथिक स्कल्पचर मतलब एक ही पत्थर से पूरा के पूरा स्कल्पचर जो है वो बनाया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर फाउंडेड एट सारनाथ, कहाँ पर है अगर पूछा कि द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर कहाँ पर है, तो सारनाथ में, और यही है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। साइड में देखिए बरहूत स्तूपा आपको दिया हुआ है, ठीक है? द स्तूपा एट बारहूत इन इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देख लीजिए द स्तूपा एट ये बोरोदूर जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है, और ये बारहूत स्तूपा कहाँ है ये जरा देख लेते हैं, ऊपर जरा देखिए। हाँ, सांची के अंदर अशोका ने एक स्तूपा किया था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बारहूत भी इंडिया में है, मगर ये बोरूबुदूर इंडोनेशिया के अंदर है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूपा है। क्या है? बोरूबुदूर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। आपको लगेगा इंडिया में, इंडिया में नहीं है, लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब गंधारा स्कूल आपको मालूम है, गंधारा स्कूल इंपॉर्टेंट है, किसके उसमें है?
तो ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आपको ज़्यादा मिलता है। कौन से रीजन में? अफगानिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और कुषाण का जो पीरियड था उसमें मथुरा स्कूल आपका जो है वो देखें, 3 टाइप के स्कूल हैं। पहले मगर आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो वही देखिए, एक गंधारा स्कूल है। गंधारा स्कूल कहाँ पर है? उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? ग्रीक एंड पर्शियन, ठीक है। दूसरा आपका मथुरा स्कूल है जिसके ऊपर कुषाण पीरियड के टाइम पे जो है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। तो वो याद रखिए, कुषाण पीरियड वाला जो है वो आपको इससे पहले भी पूछ चुका है। ये पेज पर देखिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज इमेज वॉज डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डैश दे देगा, किसके अंदर में है? चोला किंग। बस इतना सा याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट आप देखें, द रॉक कट केव्स एट अजंता वेरूल इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये भी देखिए, अजंता का रॉक कट केव्स कहाँ पर है? वेरूल अगर दे दिया तो वेरूल में उसको रॉन्ग, ये रॉन्ग पैर में गलत नहीं मारना है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ने बोला था औरंगाबाद, तो याद रखिए वेरूल औरंगाबाद के अंदर ही है या उसके पास ही है। तो अगर औरंगाबाद देगा तभी भी सही मार्क करना है और वेरूल दे देगा तभी भी सही मार्क करना है। नगारा स्टाइल, ये जो मंदिरों के जो स्टाइल हैं उसमें नगारा स्टाइल आपका पहला है। ये कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में नगारा होता है। एन से नॉर्थ, एन से नगारा, याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्राविड़ा कहाँ पर होता है? साउथ इंडिया में। और वैसारा दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया कि अ ब्लेंड ऑफ दी स्टाइल ऑफ दी ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल इज नोन एज डेज स्टाइल, तो वैसारा आपको बताने वहां पर आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, टेम्पल इन महाराष्ट्र बिल्ड इन हेमाड़पंथी जो स्टाइल है, ठीक है। ये आपको उसमें भी पूछता है, क्या नाम है, शॉर्ट नोट्स भी हेमाड़पंथी के ऊपर आपको आता है। तो इस वजह से ये पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से कर लेना है हेमाड़पंथी वाला जो पार्ट है। अब उसके बाद कुतुब मीनार, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये हाईएस्ट मीनारेट है वर्ल्ड के अंदर, ये भी मालूम होना चाहिए। और कहाँ पर है? दिल्ली देगा तभी भी सही मार्क करना है, मेहरौली देगा तभी भी सही मार्क करना है, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ठीक है। और ताजमहल कहाँ पर है? आपका आगरा में है। गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर देगा तभी भी सही मार्क करना है, कर्नाटका दे दिया तभी भी सही मार्क करना है, ठीक है। याद रखिए ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में पूछा भी है। नेक्स्ट आप आएंगे तो ये देखिए, इंडो गोथिक स्टाइल, ठीक है। इंडो गोथिक स्टाइल किसको बोलते हैं? आपने सीएसटी की बिल्डिंग देखी होगी या गेट ऑफ इंडिया देखा होगा। ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें इंडियन स्टाइल और इंग्लैंड का जो, ब्रिटेन का जो स्टाइल था वो मिक्स होता है, उसको बोलते हैं इंडो गोथिक स्टाइल। तो ब्रिटिश पीरियड में ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। पूछेगा कब स्टार्ट हुआ? मुगल पीरियड दे देगा, तो मुगल पीरियड में स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, याद रखिए कब स्टार्ट हुआ है? ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुआ। और देखें अभी आपको हमने जिक्र किया सीएसटी की बिल्डिंग है आपकी, ये इंडो गोथिक का जो है वो क्या है? एग्जाम्पल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना है। आपको रॉन्ग पेयर में शायद एक आध बार पूछा भी है सीएसटी और उसको दिल्ली दे दिया था, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। अब ये देखिए, दो टाइप है इंडिया में म्यूजिक के, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है आपको? कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया, लवानी कहाँ का है वो याद रखना है? महाराष्ट्र का। उड़ीसी इजी है, उड़ीसा आप याद रख लेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्रा। बच्चों देखो जो मार्क करा है ना आपके सामने, बहुत सारी चीज़ ऐसा होगा कि हम स्पीड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मगर वो मार्किंग आपके सामने है, आप अभी देख लो। अगर अभी आपको क्लियर नहीं होता आप फिर से वीडियो चलाइए, और आपको टाइम अगर कम यूज़ करना है तो 1.5 पे आप करके फिर देख लीजिएगा कि सर ने क्या क्या हाईलाइटेड पार्ट दिखाया था। या तो अगर पॉसिबल होगा तो इसका जो है वो पीडीएफ का लिंक वगैरह भी आपको भेज देंगे। नेक्स्ट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट, देखिए एक लाइन दिया हुआ है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा रैंडम बनाएगा तब इसको पूछेंगे, वरना इसको नहीं पूछेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो याद रखना है अहमदाबाद में। थोड़ा सा हट के चीज़ है इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स, हेमाड़पंथी स्टाइल करके जाना है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दोनों के दोनों आपको बताया, दोनों करके जाना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? हाँ, ये चित्रकथा वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे से करके जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट में आपको बताएंगे कि भाई ये चैप्टर्स के आपको आंसर इन डिटेल्स करके जाने हैं, किसके नहीं करके जाने हैं, तो आप वहां से कर लेंगे तो आप पूरा पेपर लिख लेंगे। हाँ, यहाँ पर अब देखिए पहला क्वेश्चन आया है ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ जो जो चैप्टर में आपको ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ से सारे चैप्टर से करके जाइए। एक ना एक क्वेश्चन बहुत चांस है कि इंशाल्लाह ये इस पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पे पूछ लेगा।
नेक्स्ट आपका मास मीडिया वाला चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछेगा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर कब आया इंडिया में, तो ये कब आया है, ब्रिटिश के अराइवल के बाद में आया है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख के चलिए। हाँ, अब ये जूलियस सीजर का ये जो है न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या था, एक्टा ड्यूरेना। या आपको नाम प्रोनाउंस करने भी नहीं आया तो आप स्पेलिंग देख करके जाइए, और वहाँ पे एक तो आपको स्पेलिंग दी होगी। और यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, रोम के अंदर। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, रोम के अंदर, तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अशोका के टाइम पे भी थोड़ा बहुत होता था, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इस वजह से ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी वालों का। बंगाल गैजेट है, और किसने निकाला है, ऑगस्ट जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये हम में से हर एक को मालूम होगा। इसका जो दूसरा नाम है ना बच्चों, वो देख के जाना है, ठीक है। अगर दूसरा नाम दे दिया या आपको बोला कि भाई इसका सेकंड नेम क्या है, तो सेकंड नेम क्या है देखिए, कलकत्ता जनरल एडवाइजर, एडवर्टाइजर, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, बंगाल गैजेट बोला जाता है। 1780 में स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। दर्पण कहाँ पर स्टार्ट हुआ, मुंबई में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया, बाल शास्त्री जंबेकर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, प्रभाकर किसका है, प्रभाकर स्टार्टेड बाय बाहू महाजन। किसका है, भाऊ महाजन का है प्रभाकर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये छत्रपत्र और लेटर्स बाय लोकहितवादी, ये गोपाल हरि देशमुख का है, ठीक है। ये लोकहितवादी ये क्या है, ये पेन नेम है, ठीक है। अगर राइटर्स होते हैं ना तो उनका एक पेन नेम होता है, तो लोकहितवादी ये पेन नेम किसका है, गोपाल हरि देशमुख। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। दयानोदय ये किसका न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर किसका है, वो उससे ज़्यादा यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है जिसने मैप ऑफ एशिया और मैप ऑफ यूरोप जो है वो क्या किया था, पब्लिश किया था। तो लिख देगा डैश न्यूज़पेपर प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया एंड मैप ऑफ यूरोप, तो हमको दयानोदय बताने आना चाहिए। इंडियन सोसाइटी ये न्यूज़पेपर है आपका, बहुजन समाज, जो किसने निकाला था, जो है वो क्लोज एसोसिएट थे कृष्ण राव भालेकर, उन्होंने निकाला था, ठीक है। अब देखिए रीड करते टाइम है ना बच्चे जब हाईलाइट करेंगे तो कभी ये गलती मत कर दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इंडियन सोसाइटी वो स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले। अब बच्चे इतना देख लिए भाई महात्मा ज्योतिराव फुले का सर ये आंसर है, नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं है। वहां पर बस बता रहा है कि ज्योतिबा फुले जो थे उनके क्लोज एसोसिएट हैं एक कृष्ण राव भालेकर, ये उनका न्यूज़पेपर है। तो थोड़ा सा हाईलाइट करते टाइम जरा से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिस तरीके से हमने गैप करके हाईलाइट किया उसी तरीके से आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाल शास्त्री जाम्बेकर का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन महाराष्ट्र के अंदर हम क्या मनाते हैं, 6 जनवरी को पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। केसरी और मराठा, ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके हैं हमको मालूम है, एक अगरकर का नाम आता है और दूसरा किसका नाम आता है, आपको मालूम ही होगा किसका नाम है। देखिए दूसरा किसका नाम है, बाल गंगाधर तिलक। और दूसरी चीज, जब आप लेक्चर में थे तो आपको एक और चीज हमने यहाँ पर ये बताई थी कि ये जो दो न्यूज़पेपर हैं आपके, चाहे वो केसरी है चाहे मराठा है, ठीक है। मराठा से हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये न्यूज़पेपर जो है वो मराठी में होगा, मगर महारत्ता उसका ओरिजिनल नेम है और वो पेपर इंग्लिश में था। और जो दूसरा पेपर है केसरी, वो पेपर उनका जो है वो मराठी लैंग्वेज में था। तो ये थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा रैंडम चीज है, वही हमने कहा ना कि जब रैंडम पूछने पे आते हैं पेपर में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपके सामने हमने हाईलाइट किया, वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, ये क्या होता है। तो आपको मालूम है, वीकली बोले तो एक वीक में, बाय वीकली बोले तो 2 वीक में एक बार, मंथली एक मंथ में एक बार, बाय मंथली एक मंथ में, 2 मंथ में एक बार, ठीक है। क्वार्टरली आपका क्या है, 4 मंथ में है, और 6 मंथ, और एनुअल, ठीक है। ये पूछ चुका है, बस आपको हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे ना तो जो फ्लो चार्ट है उसमें ये आया था। नेक्स्ट आपका दिग्दर्शन इंपॉर्टेंट है, किसका है दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर का है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट ये ऑल इंडिया रेडियो वाला पार्ट जो है ना, ये बच्चों देख करके जाओ, ये आपको उसमें भी पूछ सकता है, क्या नाम है इसका, पैसेज आ सकता है। मराठी जनरल आपको यहाँ पर हमने जो हाईलाइट किया है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी, ये कब स्टार्ट हुआ, ऑन 8 जून 1936 इट वाज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो। वो टाइम पे उसका नाम रीनेम्ड होकर के क्या हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रीडम के बाद उसका क्या नाम हो गया, आकाशवाणी। फ्रीडम के बाद क्या नाम हो गया, आकाशवाणी, ठीक है। उसके बाद डू यू नो में हमने जो हाईलाइट किया है वो आप देख लीजिए, कहाँ पर फर्स्ट बुलेटिन वो हुआ, तो मुंबई में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो डेट याद रखिए कि कब उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो हुआ, ठीक है। विविध भारती वाला जो पार्ट है वो देख करके जाइए। ये देखिए नीचे हमने हाईलाइट किया है, ये आपको मालूम ही होता है और टेक्स्ट बुक के पीछे भी है। टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम है, ठीक है, ये मालूम रहना चाहिए। अब मैं आपको पूछूं न्यूज़पेपर कौन सा मीडियम है,
तो वो भी आप देख लीजिए, आपको बताने आना चाहिए भाई उसमें सिर्फ विजुअल है, उसमें ऑडियो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो विविध भारती है, कितने रीजनल लैंग्वेज में था, कितने डायलेक्ट्स था, बस ज़रा सा इसको आप देख लीजिए। मास मीडिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री का अगर आपको यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूज़पेपर हिस्ट्री सेक्शन अगर ऐसा सेंटर में लिख के दिया तो उसमें क्या क्या आएगा, न्यूज़ आएगी, एडिटोरियल्स आएगा, आर्टिकल्स आएगा, मतलब उसको इसको एज अ फ्लो चार्ट आप देख करके जाइए, ठीक है। अब ये माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो सीरियल्स हैं दूरदर्शन वगैरह पर आते थे उनके नाम देख के जाइए, रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज, ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट पेज पे भारत एक खोज वाला जो पार्ट है ये आपको इसमें पूछा है, क्या नाम है, इसको एक बार रीड कीजिए, ये पैसेज में पूछ चुका है आपको, ठीक है। ये जो भारत एक खोज का ऊपर आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, ये पैसेज में आपको पूछ चुका है, तो वहां से उसको आप देख करके जाइए। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में नीड ऑफ मास मीडिया बहुत मर्तबा पूछा है, और मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत चांस है दोनों में से किसी के आने का, दोनों ही अच्छे से करके जाइए। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, फेवरेट क्वेश्चन है वन ऑफ। उसके बाद एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड द रिव्यू क्रिटिकली, इंपॉर्टेंट है, देख लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिसिंग हैंडक्राफ्ट ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्टिव स्पोर्ट कौन सा है, पैसिव स्पोर्ट्स कौन सा है, पैसिव एंटरटेनमेंट कौन सा है। पैसिव वो है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्टिव वो है जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सारा एक्टिव है। मूवी वॉच कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सब क्या है, पैसिव एंटरटेनमेंट है। ये भी फ्लो चार्ट में पूछ सकता है, सेंटर में पैसिव एंटरटेनमेंट दे दिया तो आपको आजू बाजू में वॉचिंग मूवीज मार्क करने आना चाहिए, ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक मार्क करने आना चाहिए, वॉचिंग स्पोर्ट्स मैच, ये सब लिख देने आना चाहिए। ये फोक थिएटर आप साइड हेडिंग सारे की सारी कोशिश कीजिए कि देख करके जाने की कि कौन सा पेट्री है, क्या है। देन उसके बाद आपका ये दशवा अवतार वाला, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। दशवा अवतार इज अ पार्ट ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र, और ये दशवा अवतार ये एक मरतबा आपको पैसेज में भी पूछ चुका है। बार बार कह रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप वो देख करके जाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नीचे जो है वो भजन्स लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे सेंट थे इंडिया के अंदर जिन्होंने भजन कंपोज किया है, जैसे तुलसीदास हैं, फिर उसके बाद सूरदास हैं, आपकी सेंट मीराबाई हैं, सेंट कबीर हैं। तो अगर लिख देगा हु कंपोज भजन, या ऐसे आपको फ्लो चार्ट में आया तो सूरदास का नाम आना चाहिए आपको याद, तुलसीदास का, मीराबाई का और कबीर का, ठीक है। उसके बाद ये वरकारी सेक्ट, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। सैम नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तना थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वरकारी सेक्ट। नेक्स्ट आप ये देखिए यहाँ पर कीर्तन जो दिया हुआ है, ट्रेडिशनली नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तना ट्रेडिशन, मैच ये फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट नामदेव इज नोन एज फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। सेंट नामदेव को हटा देगा, डैश दे देगा, चूज करने बोलेगा, आपको चुनना होगा, तो फर्स्ट कीर्तनकर महाराष्ट्र के कौन है आपको मालूम होना चाहिए, कौन है, आपके सेंट नामदेव है, ठीक है। भरूच कैन बी डिस्क्राइब एज, भारूच जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट नोट्स में भी जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, एक ही है पेज पे मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जो पार्ट दिया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सीता स्वयंवर वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम, तो सीता स्वयंवर किसका प्ले था, विष्णुदास भावे का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो सिनेमा इज द मीडियम ब्रिंग टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए टेलीविजन का दिया था ना, सेम टेलीविजन के पैटर्न पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, डैश इज द मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको सिनेमा वहां पर मार्क करने के लिए आना चाहिए। हम जो बता रहे हैं ना उसके बाद इसको लगा तो आप वीडियो एक बार फिर से पीछे जाके देख सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ये कर लीजिएगा कि आप भी एक बार टेक्स्ट बुक सामने रखिए और आप भी खुद रीड करने का ट्राई कीजिए जो हमने हाईलाइट किया है। हो सकता है हाईलाइट करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, आप हाईलाइट करने बैठेंगे ना, दिक्कत ये होती है कि बच्चे पूरी पूरी बुक हाईलाइट कर लेते हैं, पूरी बुक हाईलाइट नहीं करना है।
पुराने पेपर देखने हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है बस वो पार्ट हाईलाइट करना है। देखिए यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र की जो ये है वो डायरेक्टेड, उन्होंने कौन सी मूवी डायरेक्ट की है, इनका इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट टू प्रोसीड कंप्लीट इन इंडिया, फर्स्ट मूवी इन्होंने पूरी की पूरी इंडिया के अंदर बनाई, जो कहाँ रिलीज हुई थी आपकी 1930 में मुंबई के अंदर रिलीज हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुंडलिक उसका जो नाम है, ऊपर आप वो जा करके देख सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप आइए। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आप आएंगे तो इसमें अगर आपको इम्पोर्टेंट देखना है क्या है इम्पोर्टेंट, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है फ्लो चार्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर आइए, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारूद देख करके जाइए, और पावड़ा वाला जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से देख के जाइए। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है। इसमें याद रखिए, ये जो आपको शुरू में आपको ये जो पैसेज दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टार्ट हुआ, ओलंपिक कहाँ स्टार्ट हुआ, ओलंपिया में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको नीड ऑफ एंटरटेनमेंट या नीड ऑफ स्पोर्ट्स, इस पे क्वेश्चन पूछता है। इंडोर गेम्स बच्चों कौन कौन से हैं, यहाँ से आप देख करके जाओ, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। फ्लो चार्ट में क्वेश्चन आएगा इंडोर गेम या आउटडोर गेम। और दूसरा ये कि ये दोनों का डिफरेंस भी काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम का डिफरेंस अच्छे से याद कीजिएगा, पूछ सकता है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बनता है कि भाई इंटरनेशनल गेम्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पे है बैडमिंटन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इंटरनेशनल गेम्स हैं। और डोमेस्टिक गेम्स कौन से हैं वो आपको देख करके ये चैप्टर से अच्छे से जाना है। एडवेंचरस गेम कौन से हैं वो आप देख के जाइए। देखिए यहाँ पर आपके सामने हमने हाईलाइट किया हुआ है, आइस स्केटिंग है, ठीक है, आइस हॉकी है, हमको मालूम है जो एडवेंचर के लिए कर रहे हैं, या रॉक क्लाइंबिंग है, ऑटो रेसिंग है, ये सारे क्या हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि प्रीवियस ईयर में आपको ये रीजनिंग में ये क्वेश्चन है नहीं, मगर ये क्वेश्चन पूछा है मेजर ध्यानचंद के ऊपर। तो ये पूरा के पूरा जो पार्ट है आप डू यू नो का अच्छे से रीड करके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट साइड में देखिए, डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, कौन सी बुक के अंदर है, शूद्र का की एक बुक है मृच्छकटिका कटिका। ठीक है, उसके अंदर जो है वो डॉल्स का मेंशन है। ठीक है, अब उसके बाद आप आइए, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़रा सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन वाज फाउंड इन एक्सकेवेशन ऑफ पोम्पाई। ठीक है, जो कहाँ पर था, इटली के अंदर। इसको हाईलाइट कर लो बच्चों, थोड़ा सा सेंटर में है, मगर चांस से पूछने का और अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा तो। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर में से आपको क्या क्या करना है, तो याद रखिए ये चैप्टर में से आपको टॉयज एंड फेस्टिवल्स आपने अच्छे से कर लेने हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न ये वाले चैप्टर से इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, तो ठीक है। ये अगर किसी को अगर रिस्क नहीं लेना है, करना है कि नहीं सर करना ही है हमको, तो ये कर लीजिएगा, टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स पूछता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम, ये तो हमने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बता दिया। नेक्स्ट आप आइए टूरिज्म में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, और स्पेशली जो है वो मैच द फॉलोइंग्स कह रहा हूँ, रॉन्ग पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, ये ज़ुएनज़ैंग का ये जो नाम है, चाइनीज़ मोंग, ये इंडिया आया था, ये याद रखिए। थॉमस कुक ने 19 सेंचुरी में क्या स्टार्ट किया था, ये याद रखिए आप। ठीक है, ये बेंजामिन टुडेला कहाँ के थे, यूरोपियन ट्रैवलर हैं, बॉर्न हुए हैं कहाँ पर, स्पेन में। मार्को पोलो कहाँ का है, इटली, ये याद रहना चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए इब्ने बतूता का नाम नहीं दिया हुआ है कहाँ के हैं, मगर याद रखिए इब्ने बतूता आपके मोरक्को के हैं। ठीक है, वो मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो, हाँ, ये थॉमस कुक ने क्या किया था, थॉमस कुक ने टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट की, और फिर उसके बाद जो भी पार्ट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, टिकटिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप अच्छे से कर लेंगे। थॉमस कुक का पार्ट आपको एज अ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये विष्णु भट्ट गोडसे जो हैं, इनकी बुक क्या है, माजा प्रवास, बस इतना याद रखिए, विष्णु भट्ट गोडसे जो है उनकी बुक क्या है, माजा प्रवास। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर साइड हेडिंग है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए।
मगर फिर भी आप देखिए ये जो टूरिज्म है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म आपको एक बार आंसर इन ब्रीफ में भी पूछा है। आपको हेल्थ टूरिज्म दे दिया था, ज्योग्राफिकल टूरिज्म दे दिया था। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो एक और कुछ दिया हुआ है, तीन है, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है एक एक मार्क्स के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी को सेम आपको एक मरतबा फ्लो चार्ट में क्वेश्चन पूछा है, टूरिज्म सेंटर में दिया हुआ है, उसके टाइप्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो आप ये अच्छे से करके जाइए। यहाँ पे लोनार लेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये मालूम होना चाहिए। लोकेशन थोड़ा सा देखिए, जब वो हिस्ट्री में आपको आज साइंस 2 के पेपर में उसने लोकेशन पूछ लिया महाराष्ट्र के, तो फिर ये पेपर में तो बहुत चांस है पूछने का, तो लोकेशन चीज़ों का देख करके जाइए। अजंता एलोरा का बच्चों याद रखो, वैरुल दिया तभी भी राइट करना है, और औरंगाबाद दिया तभी भी राइट करना है, ठीक है। अब ये घारापुरी केव्स ये कहाँ पर है ये देख लीजिए, बाकी इतना ज़्यादा ये पेज पे कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए ये हेरिटेज वॉक, ठीक है, टू गो ऑन अ टूर फॉर विजिटिंग अ हिस्टोरिकल प्लेस इज नोन एज हेरिटेज वॉक। ये आपको काय में पूछ सकता है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। हेरिटेज का कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है आप उसने उसको अच्छे से याद कर लेना है। हाँ, ये भिलार वाला जो है ना, इसमें काफी मर्तबा आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हमने हाईलाइट किया है, विलेज ऑफ बुक्स बोला जाता है भिलार को, ये आप अच्छे से देख करके जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आप आइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन में, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली। और फिर उसके बाद जो है वो ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो, और एग्रो टूरिज्म, ठीक है। एग्रो टूरिज्म कर, हाँ, एक जो मैंने आपको बोला ना कि वो पूछा था टूरिज्म का टाइप, तो उसमें एक एग्रो टूरिज्म भी पूछा था जो एग्रीकल्चर के लिए होता है, मालूम है हमको। मार्को पोलो कभी नहीं पूछा है, मगर फिर भी एक बार देख लो, अगर पेपर बहुत रैंडम बनेगा तो वो आ जाएगा। लास्ट में वैसे आपको बता देंगे कि 5 या 6 चैप्टर हैं जिससे आपको शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो आपकी सारी शॉर्ट नोट्स हो जाएंगी। 5 या 6 चैप्टर है जिसके रीजन कर लोगे, सारे रीजन हो जाएंगे। 4 या 5 चैप्टर है जिससे से आप ब्रीफ कर लोगे तो सारे ब्रीफ आप कर लोगे, ठीक है, तो वो देख लेना। देखिए यहीं पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप ऑफ टूरिज्म, और यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब आपने क्या करके जाना है, प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म, ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से करके जाना है। अब हेरिटेज वाले में आइए, रिटर्न सोर्स आपका कौन कौन सा हो सकता है, ओरल ट्रेडिशन कौन कौन सा हो सकता है, फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फोक सॉन्ग आपका हो गया, आपका फोक टेल्स हो गया, ठीक है, स्टोरीज हो गया ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, रिटर्न सोर्स आपका जो हिस्ट्री का है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे आइए, मटेरियल सोर्स कौन कौन से होंगे ये मालूम रहना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स है आपका, ठीक है, पेंटिंग्स है, ये सारा आपका क्या है, मटेरियल सोर्स है। लॉर्वे म्यूजियम कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ लॉर्वे म्यूजियम का आप ये करें, शॉर्ट नोट्स एज अ लॉर्वे म्यूजियम याद करके जाइए उसको। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जो आपके पास हाईलाइट किया हुआ है इसमें से कुछ 5 से 6 पॉइंट आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया है, लियोनार्डो डोविंची ने, हम में से सबको जो है वो मालूम होता है, ठीक है। बस अगर ये इन्होंने किसके पैट्रोनेज में इन्होंने काम किया, फ्रांसिस वन, ये जरा सा देख लो। पैट्रोनेज मतलब ये होता है कोई बात किंग के अंडर में काम करते हैं उसको पैट्रोनेज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, ये जो म्यूजियम है ना सारे के सारे ये देख करके जाओ। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ का है, यूएसए का। ऐसे ही नीचे आपको इंडिया का म्यूजियम मिल जाएगा। ये देखिए इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हम पहले भी देख चुके हैं, कलकत्ता के अंदर है। नेशनल म्यूजियम जो स्टैब्लिश हुआ वो कहाँ पर है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। नेशनल म्यूजियम देखिए दिल्ली में है, ठीक है। ये अच्छे से करके जाइए, ये हमने हाईलाइट नहीं किया है, मैं आपको स्क्रीन पे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो 6 नाम है ना, ये 6 नाम का लोकेशन आप अच्छे से जो है वो देख करके जाइए। अब लाइब्रेरी स्टोर हाउस है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है, थोड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया, और ये, ठीक है, कैन बी अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं इंसाइक्लोपीडिया के, ये देख करके जाओ, फ्लो चार्ट में पूछ सकता है, हाईलाइट कर लो, ये 4 अच्छे से आप देख करके जाइए, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर एक मोदी स्क्रिप्ट है, इसको देख लो, ठीक है। कौन कौन सी स्क्रिप्ट में वो रिकॉर्ड है, तो उसमें एक स्क्रिप्ट जो है वो मोदी स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा पीछे जा करके आप ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा रीड कर लेना। ये वाले चैप्टर में थे कि बच्चों थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, ज़्यादा हैं। जो जो हमने हाईलाइट किया है आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसको थोड़ा सा रीड कीजिए। इंडेक्सेस ऑफ मराठी पीरियोडिकल प्रिपेयर्ड बाय किसके, एस जी दाते, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद प्राचीन भारतीय स्थल कोश। हाँ, यहाँ पर ईयर देख के मेरे को एक चीज़ याद आई कि यहाँ पर आपको देखिए जहाँ जहाँ ये वाले चैप्टर में ईयर्स दिया हुआ है ना, फ्लो चार्ट में एक बार आपको ईयर भी पूछ चुका है कि भाई कौन सी बुक या कौन सी इंसाइक्लोपीडिया कौन से ईयर में जो है वो आई है। तो आपने ये चैप्टर में जिस जिस इंसाइक्लोपीडिया के सामने ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये देखिए भारतीय प्राचीन चित्रकोश, ये कब का है? 1932 का। कब का है? 1932 का। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके ईयर्स आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, पहला दूसरा तो आपने करना ही है। ओनली ट्रेन पर्सन, ये जो रीज़न है ये वाला रीज़न आप अच्छे से कर लो। ठीक है, इसके बाद ये फ्लो चार्ट अच्छे से कर लो, और उसके बाद वाइल्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट ये करना है, और ये जो 3 आपको मार्क किए हैं स्थल कोश विश्व कोश, ये आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। तो आप अगर अभी अपने सामने कोई टेक्स्ट बुक वगैरह या कुछ नोट्स नहीं रखे हुए हैं तो आप वो ले लीजिए। हम आपको बताते हैं कि कौन से चैप्टर से आपको शॉर्ट नोट्स आने का चांस है और कौन से चैप्टर से आपको आपको रीजनिंग आने का चांस है। ठीक है, तो याद रखिए आपको शॉर्ट नोट्स जो ज़्यादातर पूछा गया है ना अभी तक, वो चैप्टर 1 से पूछा गया है, चैप्टर 3 से पूछा है, चैप्टर 5, 6 और 7। आप इतने चैप्टर के, वापस मैं नाम बोल रहा हूँ आपको शॉर्ट नोट्स के लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इतने चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स करते हो ना, तो आप ऑप्शन के साथ चांस है कि आप शॉर्ट नोट्स करके आओगे। अगर ऑप्शन के साथ नहीं आया तो 2 तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वापस शॉर्ट नोट्स में नीड्स वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, नीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन उसमें अच्छे से बार बार पूछा हुआ है। अब उसके बाद जो रीजनिंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर करना है? उसके लिए आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, 3 करना है, 5, 7 और 8। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 5, 7, 8, ये आपको किसके लिए करना है? रीजनिंग के लिए करना है। उसमें भी वॉल्टेयर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वाला जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना करके जाओ। पैसेज जो आते हैं उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने हैं, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा, आप अच्छे से पैसेज कर ले जाएंगे। जो आंसर इन ब्रीफ है, ठीक है, उसके लिए आपने 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप कर लेंगे आंसर इन ब्रीफ। चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 2 है, 3 है, 7 और 9। वापस मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, 7, 9, इसके आप आंसर इन ब्रीफ कर लोगे तो आप जो है वो पुराने पेपर जितने भी आए हैं आप पैटर्न चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर और क्या करना है? पवाड़ वाला एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा से वो करके जाना, और न्यूज़पेपर का जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री है ज़रा सा वो कर लेना। ठीक है, इतना आपको किसके लिए करना है? हिस्ट्री के लिए करना है। अब हम फटाफट पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड से ही चलेंगे, टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। पॉलिटिकल साइंस, राइट टू वोट। ठीक है, इलेक्शन आने वाला है, तो अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनाया है जो अच्छा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड रखता है तो वो ये नोट डाल सकता है, तो आप ये अच्छे से कर करके जाना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एज 21 थी, फिर उसके बाद जो है वो 18 हो गई, वो आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, ये हमको मालूम रहना चाहिए। अब उसके बाद ये राइट बेस्ड अप्रोच जो है ना, ये पुराने पेपर में काफ़ी पूछा है, ये देख करके जाओ। राइट टू इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख करके जाओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, और एटलीस्ट उसका ईयर देख करके जाओ कौन से ईयर में राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका आया था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिजर्व 33% ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और जिसको 50% तक महाराष्ट्र में बढ़ा दिया है। तो अगर लिखा रहेगा कि महाराष्ट्र में वुमेन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितना रिजर्वेशन है, तो 50% ये आपने बताने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आपको डेमोक्रेसी के, देखिए ये चैप्टर में आपको ट्राई करेंगे कि हम शायद अगर टाइम मिला तो हम कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वरना इतना याद रखिए ये चैप्टर में डेमोक्रेसी के आपको जो वो हैं क्या कहते हैं, जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, या डेमोक्रेसी के आपको जो है वो क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो आपने ये चैप्टर से फ्लो चार्ट के लिए करके जाने हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ना, वो एक्सरसाइज के पीछे से आते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें फ्लो चार्ट में थोड़ा सा रेंडमनेस दिखता है। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये करना है। अब इसके आंसर इन ब्रीफ, राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको आते आते ही बता दिया। अब आंसर इन ब्रीफ है ना, आप ये चैप्टर से तीनों करके जाइए। ठीक है,
एक बहुत ज़्यादा ये चांस है कि आंसर इन ब्रीफ ये चैप्टर में से एक आएगा ही, और एक अपने को आता एक ही लिखना होता है, तो ये चैप्टर के इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि तीनों करके जाइए। पहला चैप्टर भी था तो बच्चे यूनिट टेस्ट वगैरह के टाइम से याद कर रहे होंगे तो याद होगा। नेक्स्ट उसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, सूर्य कुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। नेक्स्ट पेज पे आप आइए। हाँ, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये जो बस साइड हेडिंग है ना, ये देख के जाइए। प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, इलेक्शन आने वाला है इसलिए फ्लो चार्ट ये बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट उसके बाद डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम, स्क्रूटनी है। देन उसके बाद गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब उसके फंक्शन है किसके, इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। अभी तक फंक्शन नहीं पूछा है, एक बार कौन सा पार्ट पूछा था वो आपको थोड़े टाइम से बताते हैं, ठीक है। ये देखो रिमेंबर दिस में यहाँ पे जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, क्या नाम दिया हुआ है, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ये कौन है, फर्स्ट वोटर है इंडिया के, कौन थे ये, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। हाँ, ये देखिए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इसकी मैं बात कर रहा था, ये पुराने पेपर में पूछा है, ठीक है। तो प्रोसेस पूछा है, हो सकता है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन पूछ ले, इसलिए जो पहले आपको बताया है ना साइड हेडिंग वो कर लो। ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। एक्चुअल वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोटिंग, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप देख करके जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था वो आपको याद होना चाहिए, कब हुआ था, 1951 और 52 में। और ईवीएम मशीन का यूज़ कब स्टार्ट हुआ, 1990s में। कब स्टार्ट हुआ, 1990s में। नोटा मतलब क्या होता है, आप इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, नन ऑफ द अबाउ दबा दीजिए कि भाई इसमें से कोई पसंद नहीं है, उसको नोटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपको पूछा है, ये डेफिनेशन ये यहाँ पर जो है उसको करके जाइए, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है, अभी जो हमारे पास इलेक्शन होने वाला है 5 ईयर्स में, उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं। मिड टर्म इलेक्शन अगर बीच में से इलेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं। बाई इलेक्शन वो है कि अगर एक आध कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी डेथ हो गई है या जिसने रिजाइन दे दिया है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन, ठीक है। अब ये चैप्टर में से आपने क्या क्या करना है, एक्सरसाइज में से देखिए नीचे, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ये रीजन में आपने ये करके जाना है। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, इलेक्शन डिसाइड्स, ठीक है, ये करके जाइए यहाँ पर से। द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखिए ये हमने यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत बार पूछा है, उसको भी कर लो, मगर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाओ। ये भी करके जाओ, कंप्लीट द पिक्चर जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये करके जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको फ्लो चार्ट में पूछ सकता है। टू बी इन पावर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, सारी साइड हेडिंग देख करके जाइए। ये इंपॉर्टेंट है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ऐसी कंट्री जहां पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है वो वन पार्टी, टू पार्टी का इन्फ्लुएंस है टू पार्टी, मल्टीपल पार्टी। इंडिया हमारा क्या है पूछेगा तो इंडिया क्या है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, ठीक है, इसका आपको फ्लो चार्ट भी पूछता है और अगर फ्लो चार्ट नहीं पूछा तो आपको ईयर्स भी पूछ सकता है। तो कौन सी पार्टी कब फाउंड हुई है, जैसे आईएनसी कब फाउंड हुई है, 1885 में। किसने फाउंड किया, एओ ह्यूम, इन्होंने फाउंड किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई है, 1925, तो ये मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये कब है, 1964। तो जितनी भी पार्टीज है ना बच्चों, उनके ईयर्स आपने याद करके जाना है। अब देखो ये सब टेबल ये जो है ना, ये सब फालतू है, इसको देखना भी नहीं है ना याद करना है। ये सीट वीट कितनी आई है किसकी पार्टी की, इसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। रीजनल पार्टीज कौन कौन सी है आपने वो याद कर लेना है। ईयर देखिए, शिवसेना का कौन सा ईयर है, 1966, किस वजह से फाउंड हुई, रीजन देखिए, ऐसा भी दे देगा सीधा, ठीक है। शिवसेना का ऑब्जेक्टिव क्या था, 1995 में फाउंड हुई, जो भी है तो उसको ज़रा सा आप देख लीजिए। अकाली शिरोमणि अकाली दल कब है, 1920 में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब है, 1932। आसाम वाली जो आसाम गण परिषद ये कब है, 1985। और ये सारी के सारी स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच में। अब क्या क्या करना है यहाँ पे एक्सरसाइज में से उसको जल्दी से देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल इज ए नेशनल पार्टी, ये दो आप अच्छे से करके जाइए। कोलिशन पॉलिसीज लीड टू इंस्टेबिलिटी, इंडिया में थोड़ा सा कोलिशन पॉलिटिक्स का भी सिस्टम चल रहा है, तो थर्ड भी ज़रा सा देख लीजिए। रीजनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्टीज में देखिए यहाँ पे याद रखिए, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे उनको हमने बताया भी था कि नेशनल पार्टीज का आप नोट करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको जो है वो वहाँ पर आपको कंडीशंस दी हुई है, 3 से 4 कंडीशन दी हुई है। तो उसमें एक या दो आपको जो पहले नेशनल पार्टी का डेफिनेशन लिख देना है कि भाई नेशनल पार्टी होती क्या है।
फिर उसके बाद 1 से 2 या 2 मैक्सिमम है या 3 याद कर लोगे तो अच्छा है। जो कंडीशन आपको उसमें से ईज़ी लग रही है नेशनल पार्टी की, तो वो कंडीशन आप याद करके लिख दीजिए। यहाँ पे कौन-सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं, मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा-सा देख लीजिए ट्राइबल मूवमेंट के कौन-कौन से जो है वो लीडर्स थे, ठीक है। संथाल है, भील है, ठीक है, गोंड है, ये सब क्या है, ट्राइब है, ये सब क्या है, ट्राइब है। और यहाँ पे इनका बिरसा मुंडा जो थे वो इनके क्या थे, लीडर थे। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, फार्मर मूवमेंट चल रहा भी है। टेक्स्ट बुक के पीछे अगर क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है, वरना आप कहीं से उसको यहीं से आप उसको रीड करके जाइए, ठीक है। लेबर मूवमेंट में देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना 1980 में, ठीक है, 1920 के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूरा पैसेज हमने मार्क किया है, ये पूरा पैसेज रीड करके जाइए, पूछने का चांस है। कंज्यूमर मूवमेंट ये आप अच्छे से करोगे, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट ये देखिए मार्क किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। ये आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर करके जाइए। अब उसके बाद पीछे से क्या क्या करना है, एक्सरसाइज में ट्राइबल मूवमेंट आप देख के जाइए, और आपको फार्मर्स का मूवमेंट बोला, देखिए नीचे हाईलाइट किया है हमने, जूम कर देते हैं आपके लिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये करके जाइए। फॉर विच रिफॉर्म्स वेर द वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन जो है वो प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या कर रहे, क्या किस वजह से लड़ाई कर रहे थे, तो इसको जरा सा देख करके जाओ। अब उसके बाद लास्ट यहाँ पे रीजन में फर्स्ट और सेकंड वाला कर करके जाओ। एक लास्ट चैप्टर रह गया है, फटाफट कर लेते हैं। चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको चैलेंजेस आपको मिडल में दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी अगर डीप रूटेड करना है तो उसके लिए कौन कौन से जो है वो हमको वैल्यूज चाहिए अपने पास। तो फ्रीडम चाहिए हमको, इक्वेलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, पीस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये आप अच्छे से कर लेना। चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है हमारे पास, देखिए कम्युनलिज्म एक चैलेंज था, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म चैलेंज है, करप्शन चैलेंज है, तो ये सारा जो हमारे पास क्या है, चैलेंज है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आइए, इसमें से क्या करना है, एट लीस्ट रिक्वायर्ड टू अल्टरनेट इट्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन द डेमोक्रेसी, ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है आपने। लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म अच्छे से कर लेना है यहाँ से। और what are the effect of criminalization of policies and what effort are undertaken to bring transparency in the political process, ठीक है। तो इतना पार्ट आपने अच्छे से करना है, यहाँ पे आपका पूरा हुआ। थोड़ा सा स्पीड है, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा आप एक बार पीछे से फिर से रिपीट कीजिए। अगर टाइम आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा टाइम है तो आप 1.5 पे भी करके सुन सकते हो। एटलीस्ट हाईलाइटेड पार्ट देख के आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब जैसे हमने आपको हिस्ट्री के लिए मार्किंग दी है ना, वैसे अब आप इसके लिए भी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मार्किंग ले लीजिए। आप अगर पॉलिटिकल साइंस में जो शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपने कौन कौन सा करना है, आपने चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 3 करना है और चैप्टर 4 करना है। क्या करना है, 1, 3 और 4। और राइट और रॉन्ग विथ रीजन, ये जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना है। क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट और रॉन्ग के लिए। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को कुछ भी रिस्क नहीं लेना है तो उसने चैप्टर 4 भी कर लेना। अब जो आंसर इन ब्रीफ है, ठीक है, आंसर इन ब्रीफ के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 2, चैप्टर 1, 2, 3, आंसर इन ब्रीफ के लिए चैप्टर 1, 2, 3। ये जो आपको जितने चैप्टर बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि भाई पूरा के पूरा पेपर इसके ही अराउंड घूमेगा, वरना एटलीस्ट आप ऑप्शन अगर छोड़ दोगे तो ऑप्शन के अलावा बाकी इसमें से आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। मगर एक चीज़ ये याद रखिए, जो चैप्टर बताए हैं, ठीक है, फिर वो चैप्टर को आपको सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपको अभी हमने क्या बोला कि शॉर्ट नोट्स आपने करनी है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो फिर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की आपने सारी शॉर्ट नोट्स करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई उसमें भी सर ने सिर्फ जो हाईलाइट किया आप वो कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो जो चैप्टर चाहे आपको हिस्ट्री में बताया है, चाहे आपको इसमें पॉल साइंस में बताया है, अगर कोई बच्चे मिस हो गया है तो आप पीछे जा करके सुन सकते हैं, जहाँ हिस्ट्री का पार्ट खत्म हुआ है वहीं पे हिस्ट्री के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक टाइप था वो वहाँ पे दे दिया है, और पॉल साइंस के एंड में जो है वो दे दिया है। अगर कोई बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना हम सेशन जो है वो एंड करते हैं।